मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चढ़वड़ महाराष्ट्राची न्यूज़ में। आज 6 जनवरी 2026 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर के प्रियदर्शनी चौक से ये वीडियो शूट की जा रही है। और नाज़रीन, जैसा कि पुलिस रेजिंग डे सप्ताह की मुनासिबत से सिल्लोड शहर के सिल्लोड टू व्हीलर मैकेनिक एसोसिएशन और सिल्लोड पुलिस स्टेशन की जानिब से एक अवेयरनेस यानी जन जागृति प्रोग्राम यहाँ पर लिया जा रहा है प्रियदर्शनी चौक में, जहाँ पर सिल्लोड टू व्हीलर मैकेनिक एसोसिएशन ये बताएगा कि जो टू व्हीलर चोरी जाती है, यानी कि टू व्हीलर लेकर बहुत सारे प्रोग्राम में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, और जब पार्किंग में पार्क करते हैं, बाद में जब वापस आते हैं तो उनकी टू व्हीलर उन्हें गायब नज़र आती है, यानी चोर उसको चोरी करके ले जा चुका होता है, ये सामने आती है। तो ये क्यों होता है और ये नहीं होना चाहिए, इसकी जन जागृति करेंगे यहाँ पर जो मौजूद है सिल्लोड टू व्हीलर मैकेनिक एसोसिएशन। और इसी तरह से हमारे साथ में सिल्लोड शहर के जो दबंग पीआई है शेषराव उदार सर जी, जो एक धर्म की नहीं बल्कि सब धर्म के साथ में एकता और सम्मान का मामला करते हैं। तो सर हमें बताएंगे पुलिस रेजिंग डे सप्ताह की मुनासिबत से कि सर जी, टू व्हीलर वालों को या फोर व्हीलर वाले हैं या थ्री व्हीलर वाले हैं या साइकिल वाला क्यों ना हो, वो उन्होंने गाड़ियों को किस तरह से चलाना चाहिए और रोड की किस तरह से हिफाजत करना चाहिए। सिल्लोड शहर पुलिस स्टेशन और सिल्लोड शहर मैकेनिक एसोसिएशन की ओर से ये जन जागृति इसलिए की जा रही है कि पुलिस रेजिंग डे सप्ताह में जो कि रास्ता सुरक्षा यानी रास्ते से जो चलते वक्त है तो रास्ते में अपघात होते, उससे एक्सीडेंट में लोगों की जान जाती है, कोई उनका एक पार्ट अपाहिज हो जाता है। इसलिए हमने और उन्होंने एक संकल्पना की और ये ऐसे रास्ता जो रोड एक्सीडेंट होते वो होना नहीं। किसी को रोड अभी कैसा कुछ गाड़ी में फॉल्ट होते, ब्रेक नहीं लगते, उस वजह से अपघात होते, कोई स्पीड से चलाते उसलिए अपघात होते, कोई रॉन्ग साइड चलाते उससे अपघात होते, कोई ड्रिंक करके चलाते उससे अपघात होते। इसलिए अवेयरनेस रखा है। और जो गाड़ियाँ चोरी होते हैं उसके बारे में भी मैकेनिक एसोसिएशन ने कुछ पार्ट बनाए, क्योंकि जो गाड़ी को चाबी भी लगाए तो गाड़ी शुरू नहीं होगी, ऐसे पार्ट लगाए, इसलिए कि अपनी गाड़ी की हिफाजत भी होगी, अपनी खुद की भी हिफाजत होगी। इसलिए पुलिस रेजिंग डे सप्ताह के अंतर्गत ये कार्यक्रम रखा गया है। इसका सभी ने लाभ लेना और अपना गाड़ी की सुरक्षा, खुद की सुरक्षा और रास्ते से जाते वक्त अपने सामने वाले की सुरक्षा, ये अपने जब आप व्हीकल चलाते उस टाइम लेना सबकी एक जिम्मेदारी है। सर जी, देखा जाता है कि बहुत सारे टू व्हीलर वाले ऐसे होते हैं, उनका शौक जो है तो लोगों के लिए नुकसान बनता जा रहा है, जैसे कि साइलेंसर की आवाज़। तो इस पर आपका क्या कहना है और सिल्लोड में कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है या कार्रवाई शुरू करने वाले? साइलेंसर के जो ज़्यादातर बुलेट गाड़ियों के साइलेंसर में फटाकों की आवाज़ करते हैं और ज़्यादा आवाज़ होती है, वो सबके लिए घातक है। जो चलाता उसके लिए भी घातक है और जो बाजू आजू रहते हैं या पर्यावरण में रहते हैं उनका भी है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण से आप देखते हैं जब ध्वनि प्रदूषण होता है तो सबको तकलीफ होती है, एक को तकलीफ नहीं होती और किसी एक को नहीं, सबको तकलीफ होती है। इसलिए ध्वनि प्रदूषण रोकना ये अपनी सबकी जिम्मेदारी है। और इसलिए जो भी ऐसे बुलेट के साइलेंसर पे फटाके या ज़्यादा आवाज़ के, उसमें हमने अभी तक कम से कम 15 गाड़ियों पे कार्रवाई की है, उनको फाइन भी किए है और उनके जो साइलेंसर है वो खोल के ले है, उनको दोबारा दूसरे साइलेंसर जो कि मॉडिफाइड नहीं है ऐसे साइलेंसर लगाना पड़े। तो सबको मेरी विनती है, कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ मत करो जिससे आपको अपने खुद को और दूसरे को हानि पहुँचे, तकलीफ हो। सर, जैसा कि गलियों में बहुत सारे ऐसे नौजवान होते हैं जो अपनी साइलेंसर की आवाज़ उनकी ज़्यादा होती है, और गली के जो नागरिक होते हैं, वृद्ध महिला होती है, वृद्ध पुरुष होते हैं, उनके लिए और हार्ट अटैक के जो पेशेंट होते हैं इनके लिए बड़ी मुसीबत होती है। तो वो बार बार बोलने के बाद भी नहीं करते हैं कम, तो वो उन लोगों ने क्या करना चाहिए? पुलिस स्टेशन में आके किस तरह की कंप्लेन करना है? अगर ऐसी कुछ गाड़ियों के नंबर है तो उन्होंने डायल 112 पे कर देना, उनका नाम भी हम बताएंगे नहीं, या तो मेरा नंबर है, पुलिस स्टेशन का नंबर है, उन्होंने इन्फॉर्म कर देना गाड़ी नंबर ये है, या हमेशा हमारे गली में करता है, शोर करता है, उसके साइलेंसर की आवाज़ का ज़्यादा बढ़ाता है, इसलिए हमको तकलीफ होती है। तो वो गाड़ी पे हम पूरी कड़क कार्रवाई करेंगे और उसको उसके बारे में उसको जन जागृति भी करेंगे। सर, एक अहम बात है, जैसा कि हाईवे का रूल्स बताया जाता है कि उसके ऊपर स्पीड ब्रेकर नहीं लगाए जाते, लेकिन
असल चीज ये है कि रूल्स अहम है या जनता की जान। तो अभी देखा जा रहा है कि सिल्लोड शहर से जो हाईवे गुजर रहा है तो उस पर आप कर्तव्यदक्ष पीआई है सिल्लोड शहर के, तो मैं जानना चाहूँगा जिस तरह से यशवंत कॉलेज है, अब्दुल हमीद चौक है, वहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि चौक है, भारत गैस गोडाउन वहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चौक यहाँ पर हो रहे हैं, संभाजी राजे चौक यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इस हाईवे को लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हाईवे डिपार्टमेंट के लिए कि जान असल है या रूल्स असल है? देखो, एक मेरी तो एक पहली बात ऐसी है कि आप एक ख्याल में नहीं कर रहे, जहाँ पे ब्लिंकर है वो ब्लिंकर यानी अपने को स्पीड ब्रेकर ही है, लेकिन वो अपने को समझ में नहीं आता। जो येलो ब्लिंकर है वहाँ पे अपना स्पीड गाड़ी का ज़्यादा 20 से 30 तक रहना चाहिए, लेकिन ये अपने ख्याल में नहीं आता कि जो लाइट लगे काय के लिए लगे। जहाँ पे कट्स है, जहाँ पे रास्ता दुभाजक है, वहाँ पे अपना स्पीड 30 के अंदर होना चाहिए, इसलिए वो ब्लिंकर लगाए हुए। वो ब्लिंकर यानी स्पीड ब्रेकर है, लेकिन वो अपने जानना चाहिए, क्योंकि दिल का जो ब्रेक है वो सबसे बड़ा ब्रेक है। ऐसा बोला जाता है, मनाचा ब्रेक सर्वोत्तम ब्रेक। तो जो दिल से अपन ये करेंगे वो सबसे बड़ी ये अहम बात है, क्योंकि उससे अपने खुद का भी नुकसान होता है और सामने वाले को भी नुकसान होता है। इसलिए सबसे बात दिल से अपन ने सोचे तो सबसे बड़ी बात है। ब्रेकर लगाना, फाइन करना ये तो दुय्यम बात है, लेकिन सबसे पहली बात है कि अपने दिल से अपन ने ये करना चाहिए कि अपने से किसी को नुकसान नहीं होना, अपने को नुकसान नहीं होना। स्पीड भी ऐसी रहे, जहाँ अभी स्पीड की भी अपने लिमिट है। अभी स्पीड बोर्ड पे वहाँ पे लिमिट लगे, स्कूल है तो 30 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अपने देखते 30 किलोमीटर पर आवर ये प्रियदर्शनी चौक में भी गाड़ी नहीं चलाते लोग। तो इसलिए अपने स्पीड का ये करना चाहिए, स्पीड कब बढ़ाना चाहिए, कब कम करना चाहिए, सबको जानकारी होना। इसीलिए तो लाइसेंस दिया जाता है। मैकेनिक एसोसिएशन का तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने ये कार्यक्रम रखा और ये सिल्लोड में जन जागृति होना यानी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट सिल्लोड सिटी के अंतर्गत होते हैं। और देखे गए तो भराड़ी नाके से लेकर छत्रपति संभाजी राजे चौक तक ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो मेरा कहना है कि सबने जो मैकेनिक एसोसिएशन बताएंगे उसका फॉलो करो, क्योंकि वो आपके फायदे के लिए, उनका तो काम है बेचारे, वो करते हैं, लेकिन अपना भी काम है कि किसी को अपने वजह से अपने को किसी को हानि ना पहुंचे। सर, जैसा कि बहुत सारे एजुकेटेड नहीं होते हैं, एजुकेशन से दूर होते हैं, लेकिन वो ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइवर है, तो क्या इस मुनासिबत से अगर हाईवे पर छोटा सा ब्रेकर लगा दिया जाए जिस तरह से चौके के गांव में लगाया गया है, तो क्या मुनासिब है या नहीं? मैंने अभी नेशनल हाईवे से भी बात किया है, तो उन्होंने कुछ जगह लगाए हुए आपने देखे होंगे। और मैंने अभी आमदार साहब से बात किया कि आप आमदार निधि से या तो नगर पालिका के ओर से जो आपने स्पॉट बताए उन पे हमने सिग्नल लगाने के लिए मैं कल ही लेटर दिया है। और वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल यानी जो सिग्नल रहते वो ट्रैफिक के सिग्नल लगाए जा रहे हैं, वो जल्दी से जल्द लगाएंगे। आमदार साहब से मेरी कल बात भी हुई, उन्होंने भी मुझे कहा, मैंने लेटर भी दिया है और जल्द से जल्द ये वहाँ पे लगेंगे। अपने प्रियदर्शनी चौक में भी एक सिग्नल लगने वाला है, क्योंकि लेकिन सिग्नल लगना यानी ये नहीं, सिग्नल लगने के बाद उसका रूल फॉलो करना ये भी सबकी बात है। अभी सिग्नल लगने के बाद जो ये रहता जेब्रा क्रॉसिंग, उसके पीछे गाड़ी रोकना, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग इसलिए है कि जो पैदल चलते हैं उनको रोड क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग होता है, और वहाँ से उसके पीछे अपन ने गाड़ी रोकना चाहिए। जब येलो सिग्नल लगता है तो अपने गाड़ी रोकना चाहिए कि कम करके रेड सिग्नल लगे, जब तक के ग्रीन सिग्नल लगता नहीं तब तक के गाड़ी निकलना नहीं, ये सबके लिए। और ये जल्द से जल्द सिल्लोड सिटी में सिग्नल लगने वाले हैं, और आमदार साहब और नगर पालिका दो, आमदार निधि में से या तो नगर पालिका के ओर से ये सिग्नल जल्द से जल्द लगाए जाएंगे। अब नाज़रीन हम उस तरफ बढ़ते हैं जहां पर सिल्लोड टू व्हीलर मैकेनिक एसोसिएशन हमें ये बताएगा कि टू व्हीलर को कौन कौन सी चीज़ें लगाना चाहिए जिसकी वजह से टू व्हीलर की चोरी नहीं हो पाएगी और आप प्रोग्राम खुशी खुशी अपना अटेंड कर पाएंगे, और जब बाहर आएंगे तो आपकी टू व्हीलर जिस जगह पर आपने पार्क किए थे वहीं पर आपकी टू व्हीलर मौजूद रहेगी। तो आइए जानते हैं वो क्या क्या काम है जो आपको करना चाहिए टू व्हीलर की हिफाजत के लिए। तो तफसीली जानते हैं टू व्हीलर सिल्लोड टू व्हीलर मैकेनिक एसोसिएशन के जरिए से। का नाम बताओ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मेरा नाम शेख शाकिर, सिल्लोड टू व्हीलर मैकेनिक एसोसिएशन अध्यक्ष। अच्छा, ये जो है यामा गाड़ी है, अब इसके लिए क्या सेफ्टी है वो बताइए। ये यामा गाड़ी है, यामा गाड़ी के अंदर या जो भी आफ्टर मार्केट जो कंपनी की गाड़ी है, जितने कंपनी की गाड़ी है, जो गाड़ी डिस्क ब्रेक में आपके पास अवेलेबल है, वो डिस्क ब्रेक गाड़ी के लिए एक आफ्टर मार्केट ये टूल है। ये टूल आपका आफ्टर मार्केट का भी परचेज कर सकते हैं और मिल सकता है। उसके बाद में ये टूल की खासियत
कि आप जो डिस्क ब्रेक गाड़ी है, तो डिस्क ब्रेक गाड़ी में आप उसको इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी जैसा मैं आपको करके बता रहा हूँ डेमी, ये आपने इंस्टॉल कर दिए, आपका डिस्क लॉक हो गया, आप ना गाड़ी आगे जा सकता है ना पीछे आएगा, ये गाड़ी आपका लॉक हो गया। उसके बाद में ये आप निकाल के आफ्टर मार्केट लॉक है, कुछ इतना वो आपको परचेस करना नहीं है, ज्यादा परेशान होना नहीं है, आपको कहीं भी अवेलेबल मिल जाएगा, ऑनलाइन पर भी आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है। फिटिंग का है, आप आपके घर बैठे बैठे एक पाना लेके आपको जा फिट करना है, आप इसको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ऐसा परेशान और दिक्कत वाला मसला नहीं है, ये इसका इंस्टॉलेशन हो गया। अच्छा, ये डिस्क ब्रेक गाड़ी का हिफाजती और सेफ्टी है। हाँ, अच्छा सेफ्टी अच्छा, है, आपका लॉक है, अनलॉक है गाड़ी आपका, ये एक डिस्क ब्रेक के लिए सेफ्टी है। दूसरा हमारा ऐसा है सर के माध्यम से, क्या दूसरा या जो मोटर व्हीकल आपका बाहर खड़ा रहता है, जैसा आप मार्केट जाते हो या कहीं मॉल जाते हो, बाजार जाते हो, या कहीं भी आप जाके गाड़ी बिंदास आप हैंडल लॉक करके लगा देते हो, या गाड़ी का हैंडल लॉक खराब है, तो उसको मेहरबानी करें, आपकी जब अपन 5-10 हज़ार रुपए 50 हज़ार रुपये आपकी मेहनत की गाड़ी है, खून पसीने की मेहनत की गाड़ी है, तो उसको आप लॉक एक इंस्टॉल कर लो। कुछ ज्यादा महंगा लॉक नहीं आता, 1500 में लॉक आता है, लॉक इंस्टॉल कर लिए तो वो भी आपकी सेफ्टी, गाड़ी की सेफ्टी, आपकी सेफ्टी है। प्लस जो अगर हलगर्जीपना करते हैं, जान पे निकालते हैं कि लॉक खराब है, तो लॉक खराब है, आपका लॉक खराब है, तो आपकी गाड़ी जाहिर सी बात है कि चोरी जाना है, क्योंकि आप उसको चोर को आधा रास्ता तो आप दे रहे हो बता के। अभी गाड़ी का अपने किल स्विच किए चालू, अभी ये गाड़ी में ऑन कर रहा हूँ, ये गाड़ी चालू हो गई। अभी इसके लिए देखो आफ्टर मार्केट एक 100-200 रुपए का खर्चा आएगा। आप कभी भी गैरेज से इससे ज्यादा खर्चा लिया तो मेरा नंबर मैं देता हूँ, मेरे को कॉल करो, मैं उससे बात कर लूंगा। इसके लिए हमने स्विच इंस्टॉल करे गाड़ी में, पुश बटन है आपका नॉर्मल, इसको आप जो है ऑफ कर दो जब गाड़ी का आपका लॉक खराब है, नहीं भी खराब है, ये हर टू व्हीलर व्हीकल में आपको इंस्टॉलेशन करके मिल जाएगा। ये आपने ऑफ कर दिया इधर से, अभी आप उस किलो उसके हैंडल लॉक तोड़ दिया आपका या किल चालू कर दिया, तो भी आप गाड़ी को कितना भी सेल करो, ये गाड़ी स्टार्ट आपका नहीं होगा। आप कितना भी गाड़ी को परेशान हो, तो पेट्रोल है तो जहाँ तक गाड़ी जाएंगी वहां तक जो जिसको छुड़ाना है वो लेके आएगा। गाड़ी बने तो देखो सिटी के बाहर आएगा नहीं, सांप तो जाने देंगे नहीं, अभी सिटी के बाहर भी सांप तो निकलन देना नहीं है सांप को, हमने ये करे तो सिटी से हलना भी नहीं है, ये हमारा है। अभी आप इसको पुश का चालू करो, ऑन करो, शुरू हो जाएगी, ये गाड़ी आपकी ऑन हो गई। अच्छा, ये जो बताया आपने, इसका ये स्विच का नाम क्या है? इसका नाम पुश बटन है सर। हर आफ्टर मार्केट आपको कोई इलेक्ट्रिशियन पास कोई वो जहाँ पर नीचे जो ऑन ऑफ कर रहे हैं आप, ऑन ऑफ कर रहे वो पुश स्विच है आपका, 56 रुपए का स्विच आपका, ब्रांडेड लिए लोकल लिए आपको 10-20 रुपए का मिल जाता है। आप उसको घर बैठे बैठे इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, कोई मैकेनिक पास ले आओ, उसका वायरिंग का पट्टे खर्चा आपको 100-200 रुपए देना है और इंस्टॉलेशन करके ले। हर कंपनी के स्कूटी को ये लगता है, हर कंपनी के व्हीकल, हर कंपनी का जितने आपके पास हमने डम्मी गाड़ी ली, हर व्हीकल को आप BS6 रहो, BS4 रहो या आपका सन 47 का गाड़ी रहो, हर गाड़ी में इंस्टॉलेशन आपको करके मिल जाएगा। इसका एक अगर लगा मुख्तसर तो हम चैनल पे इनके माध्यम से एक वीडियो आपको शेयर कर देंगे। एक टू व्हीलर स्पेंडर है आपका, नॉर्मल डिस्क ब्रेक तो हमने स्पेन कर दिया, आपको एक टू व्हीलर बाइक स्पेन कर दी कि आप पुश बटन दबा सकते। तीसरा जो है, तीसरा जो इसके अंदर है पार्ट आपका, ये भी आफ्टर मार्केट है, आप जो 200-500-1000 जितना आपके अगर जितना क्वालिटी लेना है उतनी क्वालिटी का आप ले सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है कंपनी का, ये आप जो है माइक्विल गाड़ी हो या सादी स्टॉक वाली गाड़ी हो, इसको आपको इधर शॉकअप में इंस्टॉल करना है और गाड़ी को लॉक कर देना है। ये भी आप इजीली, इसके साथ में आपको कंपनी जो है चाबी देती, एलन की देती, ये आप घर बैठे यूज कर फिटिंग कर सकते हैं। ये आफ्टर मार्केट मैकेनिक पास जाके आपको 5-50 रुपए लेके फिटिंग करवा लेना है। ये हमारा तीसरा। और चौथा हमारा कहना है सभी पब्लिक से और सभी वाहन चालकों से, चाहे टू व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या साइकिल हो, अभी सिटी की स्पीड साहब ने बताया कि भाई 30 रहती, साहब ने 30 बताया तो आप 20 की स्पीड चलो, आप भी सेफ चलेंगे, हम भी सेफ चलेंगे। अभी आप ही सेफ नहीं चलेंगे, आप सीनियर है, जूनियर बच्ची अभी नई जनरेशन चालू हुई या चालू होने वाली है, इनके लिए आप जो है ना एक आदर्श बने कि नहीं यार, वो हमारे जो बुजुर्ग है या सिटी के जो बड़े लोग हैं यही स्पीड से चलते हैं, तो आपका आदर्श लेके वो स्पीड चलेंगे, और आप ही अगर स्लो चलते हैं तो आपका आदर्श लेके वो स्लो चलेंगे। अभी ये आपके भी लिए चाहिए। देखो अभी आज मेरे को बच्चे, आप सभी जो साथी है, सबके बाल बच्चे हैं, किसका गली में फिर रहा है, किसका रोड पे आफ्टर मार्केट साइकिल पे कुछ दूध लेने के लिए आया, कुछ मंडी लेने के आया, कुछ आपने भेजी, आपके घर के लेडीज ने भेजी। अगर ये ट्रैफिक आपने भी फॉलो करे तो हमने फॉलो करे, पहले हमारा काम है, हम तो फॉलो कर ही रहे हैं हमारे माध्यम से, और आपके चैनल के माध्यम से, सबके माध्यम से हम जनता को बताना चाहते हैं कि आप भी फॉलो कर लीजिए। आप अगर सिटी में 20 की स्पीड चलेंगे तो ये नौजवान बच्चे वो आपको देख के कि आपका आदर्श लेना उन्होंने चाहिए। हम बड़े जो हमारे बच्चे को हम सिखाएंगे, 1 से लेके अलिफ से लेके बेते, 1 से लेके 2 थे, जो धार्मिक जो लोग हैं, जो जैसा वो बच्चे को आप सिखाते हो घर पे, वो बच्चा देखो वैसे सीखेगा। अब मैं मेरे बच्चे से हिंदी बात करूंगा, जाहिर सी बात है तो हिंदी में करेगा, मैं अगर केरल का हूँ तो मेरी केरला भाषा रहेंगी, मैं मराठी हूँ तो मराठी भाषा रहेंगी, तो ये बच्चा मेरा सीखेगा। तो ये स्पीड व्हीकल आप हाईवे पे भी जो है, हाईवे अपना जहाँ सिटी आता क्रॉस नहीं होता, स्पीड व्हीकल की स्पीड 40 रखिए, 30 रखिए, आपकी सेफ्टी है, हमारी सेफ्टी है।
अभी हम अपने बच्चों पे लाते हैं, हमारे बच्चों पे लाते हैं। अभी ना जो नौजवान बच्चे, अभी साहब ने उसका जो उदाहरण दिए कि जो साइलेंसर है, तो ये राइडरों से भी हमारी एक ये है कि सांप का हाथ लगने के पहले आप अगर सुधर गए, हमारे ये सांप के माध्यम से बहुत अच्छा है। सांप का हाथ लगे बाद तो आपको सुधरना है, और आप दिली आपकी तमन्ना से सुधर गए तो सांप को भी अच्छा लगे और हमको भी अच्छा लगे। हम भी आपको सुधरे तो हम हमारी तरफ से आपको गुलाब का फूल पेश करें। हमारी जो है आपसे इल्तजा है, या मेहरबानी करके कृपा करो, गाड़ी जो आपकी टू व्हीलर जो भी हो, आपका जैसा हाईवे पे जा रहे हो तो तकरीबन उसका ब्रेक केबल है। बहुत से शिकायत हमारे पास भी आती है, हम जो कस्टमर काम करते हैं, जनता की शिकायत है, तो जनता ने भी जिसके पास काम करते हैं, आप शोरूम करते हैं, आफ्टर मार्केट मैकेनिक है, आपका पर्सनल है, या आप कहीं भी करते, या बाय रोड भी आपको प्रॉब्लम आता है, आप 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर 10 किलोमीटर के लिए निकले, बहुत सी बाइक में हमको खुद प्रॉब्लम ये एक्सप्लेन करा हमने कि कोई गाड़ी का ब्रेक आधा दबे हुआ है, या कोई गाड़ी डिग ब्रेक उसका व्हील जाम है, वो कस्टमर निकलता, रेती है रोड पे, कोई ट्रक का काम हुआ है, कोई मैकेनिक काम है, वो ऑयल गिरे हुआ है, वो गाड़ी आपका ब्रेक जाम है, तो 100% वो गाड़ी आपको मौका स्लिप होना है। पीछे का ब्रेक है, पीछे का ब्रेक आप इतना रखो कि आपकी गाड़ी 10 की स्पीड से लेकर 100 की स्पीड तक कंट्रोल हो। आपकी जान और गाड़ी बेहतर है, लेनर बेहतर नहीं है। 100-150 रुपये 250 रुपये का खर्चा है लेनर का, इसके ऊपर खर्चा नहीं है। आपकी गाड़ी का जो चेन स्पॉकेट है उसमें भी आप ध्यान रखो, कंपनी ने चेन स्पॉकेट को कवर इसलिए दिए कि उसके अंदर खड़खड़ खुड़खुड़ कुछ भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आपको उसको आगा हो जाते हैं आप, कि आप उसको चेक करो कि इसके अंदर प्रॉब्लम है। चेन स्पॉकेट देखो, बहुत से साथियों का ऐसा है कि कोई इंजन फट डालता, कभी कभी आपके पीछे कार वाला स्पीड में चलता, आपकी स्पीड 50 रहती, उसकी स्पीड 100 रहती, आपका चेन लॉक टूटा, चेन टूट के आप गिर जाते हो, गाड़ी वाला आपको धक्का मार देता। ड्रिंक मत करो, मेहरबानी करो, हेलमेट फॉलो करो और ड्रिंक मत करो, इतना हमारा मुद्दा है। ओके।